सेंसेक्स की मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर जुड़ते हैं। आज वेडनेसडे, राजेश सर ये आपने अपनी मास्टर क्लास एक दिन प्रीपोन क्यों कर दी है? अपनी तो मुलाकात थर्सडे को होती थी। गुड आफ्टरनून आशीष जी। एक्चुअली कल मेरा कुछ अपॉइंटमेंट्स है तो मैंने नवनीता को रिक्वेस्ट किया था कि अगर वेडनेसडे को प्रीपोन कर सके तो इस वजह अरे से। आपकी जब मर्जी हो आप सबकी। अरे आप लोग आना, चार चांद लग जाते हैं शो में, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। खैर राजेश सर से अभी मार्केट्स, अच्छा आप लोग की क्वेरीज पे आऊंगा, लेकिन क्विकली बता देता हूं दो तरीके सास बहू और सेंसेक्स की बैक एंड टीम, नवनीता का नाम लिया, ऐसे ही जो बाकी टीम है उन सब तक रीच आउट करने के लिए जो तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पर। ये व्हाट्सएप नंबर है, फ्लिप होगी प्लेट तो हमारा ईमेल आईडी भी नजर आएगा। पहले आगे बढ़ूं बिना भूले ऑन द शो दिखा देता हूं। कोशिश होगी ये जो ऑन द शो दिखा रहा हूं इनमें से ज्यादा स्टॉक हम लोग कवर करें। जियो फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, सोना बीएलडब्ल्यू, कोफोर्ज, एलआईसी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, दीपक नाइट्राइट, मिंडा कॉर्पोरेशन और मुथूट फिनका। भाई साहब ये तो बहुत सारे हैं। मैं कोशिश करता हूं, कोशिश करेंगे पूरी लिस्ट कंप्लीट करें, देखते हैं क्या होता है। क्विकली मार्केट्स दिखा देता हूं। आधे % मजबूती के साथ भारतीय बाजार बढ़िया कामकाज कर रहे हैं। गए थे 25,000 के ऊपर, 25,035 तक गए थे, थोड़ा बहुत मामला पस पड़ा, लेकिन 25,000 की दहलीज के इर्द गिर्द कामकाज हो रहा है। पर ये क्रिटिकल क्रूशियल जोन्स हैं, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी और बिल्डअप के लिहाज से भी सबसे तगड़े राइटर्स का जोन है, जहां पे आके इस समय हम अटके हुए हैं काफी देर से। खुले ही गैप के साथ इसी ट्रेजेक्टरी के आसपास आधा दिन निकल गया, वहीं पे कामकाज कर ना कंसीड करा है ना उस ट्रेजेक्टरी को मीनिंगफुली पार किया है, तो अटके हुए हैं अधर में। ये दिल मांगे मोर। अगला पड़ाव अगर यहां से निकले तो फिर 25, 150, 200 पिछली बार के मोमेंटम जहां से फिजल आउट हुआ था वो जोन्स हैं। देखते हैं, लेकिन बढ़िया है मार्केट, कोई कंप्लेंट नहीं है। और क्या बढ़िया ब्यूटीफुली जैसे सीएनबीसी आवाज ने सुबह आपको गाइड किया था वैसे ही मूव कर रहा है। सुबह चर्चा में क्या था? आईटी रडार पे रखिएगा, कल की तेजी के बाद आज भी मोमेंटम आईटी में बना रहना चाहिए। आईटी इंडेक्स देखिए कल ही की तरह आज भी दिन के हाईस पर कामकाज करता हुआ 0.3% के आसपास। सुबह क्या बात हुई थी? ऑटो इंडेक्स में मुनाफा वसूली, ऑटो स्टॉक्स फॉर द टाइम बीइंग, वो जो अच्छा मोमेंटम हमने राइड किया हुआ है शायद अब कूल ऑफ होने का समय है। और वो देखिए ऑटो इंडेक्स बढ़िया बाजार में दिन के लोस के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ। आईटी के जो इंडिविजुअल स्टॉक्स सिंगल आउट कर रहे थे सुबह बिग स्टॉक्स में, और वो उसके बाद स्पॉटलाइट में ओरेकल फाइनेंशियल छाया हुआ है आज, ऑलमोस्ट 10% के मूव। स्पॉटलाइट में साइंट मेंशन किया था, उसमें देखिए क्या मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। तो जैसा जैसा सीएनबीसी आवाज में सुबह वो चर्चा में आया था मुनाफे की तैयारी में, ब्यूटीफुली स्क्रीन वैसे ही बिहेव करती हुई। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें लुधियाना, आज हमें पुणे, मुंबई और मुंबई जाना है। सब जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। लुधियाना जा रहा हूं तानिया बागची जी के पास। तानिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? लुधियाना के क्या हालचाल? लुधियाना में भी खूब पानी आया क्या? जी सर, बहुत बारिश हुई, अभी 2 दिन से थोड़ा राहत है। तो बाढ़ वाड़ आसपास सब जगह पानी भरा हुआ है क्या एकदम? शहर में तो इतना पता नहीं लगता, जैसे नॉर्मल वाटर लॉगिंग होता है, पर आसपास के गांव में बहुत खराब परिस्थिति थी। हाँ, अब जाके फाइनली इतने दिनों बाद स्कूल्स भी खुले हैं शायद कल वाले, मंडे ऑनवर्ड्स। जी सर, इसी हफ्ते। हाँ, इसी हफ्ते। टेक केयर तानिया मैम। तानिया मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल रहेगा दीपक नाइट्राइट पे। 1871 के प्राइस से लिया हुआ था, लॉन्ग टर्म व्यू है, 20 क्वांटिटी है, बट इसका शायद रिजल्ट अच्छा नहीं आया था इस क्वार्टर में, तो क्या राय होगा सर का? सर इसको दीपक होल्ड करना नाइट्राइट, है, एवरेज करना है? ठीक बात। दीपक नाइट्राइट पे क्या व्यू है? लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है और खरीदारी करने वाला स्टॉक है या नहीं, ये भी बताइएगा। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण हैं सब पैनल में, सबको नमस्कार। दीपक नाइट्राइट की अगर बात की जाए तो जैसा मैडम ने कहा कि पहली तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं आए थे, करीब करीब
14% के आसपास रेवेन्यू में डी ग्रोथ थी। कई कारण थे, एक तो प्राइसिंग प्रेशर था, ओवर सप्लाई थी चाइना से, फिनाइलिक डिविजन्स में स्प्रेड कम हो गए थे, इन सब चीज़ों के चलते थोड़ा प्रभाव देखा गया था। लेकिन अब आस्ते-आस्ते वॉल्यूम्स थोड़ी से स्टेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं फेनोलिक्स में। कैपेक्स लगभग पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और अगले साल तक पूरा हो जाएगा। डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इतना बड़ा करेक्शन हुआ उसके बाद अगर आप देखो, तो 30-32 टाइम्स के FY 27 अर्निंग्स पे ये ट्रेड कर रहा है, बहुत कम्फर्ट दे रहा है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, लंबी अवधि से मेरा मतलब है 12-18 महीना टिक सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। लीजिए मैम, दीपक नाइट्राइट लंबी अवधि के लिए बल्कि और ऐड करने वाला स्टॉक है। मुंबई से अरुणा सोदानी जी जुड़ती हुई हैं। अरुणा मैम, गुड आफ्टरनून। मुंबई में कहां से अरुणा मैम? ऑडियो नहीं आ रहा। अरुणा मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। आशीष सर। हाय मैम। हाँ, हेलो सर। हाय मैम। अरुणा मैम, मुंबई में कहां से? मलाड वेस्ट सर। अरे वाह। अरुणा मैम, कब से हो स्टॉक मार्केट में और पहला सवाल कौन सा है? सर 1 साल हो गया मेरे को और पहला सवाल मेरा जियो फाइनेंस के लिए है और सर मैंने ये मेरे पास जितने भी स्टॉक्स थे सबको स्क्वायर ऑफ करके वेल्थ क्रिएशन पर्पस के हिसाब से सब इसमें इन्वेस्ट किया है। सारा पैसा एक ही और, स्टॉक में डाल दिया है? 10,000 शेयर्स जियो फाइनेंशियल के लिए। यस सर, वेल्थ क्रिएशन पर्पस से बच्चों के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्या करना चाहिए? अब तो कर ही लिया है। अब राजेश सर क्या बोलेंगे? अच्छा, लेकिन एक ही स्टॉक सर नहीं, में अगर सारा सब कुछ स्क्वायर ऑफ करके सब कुछ सर सारा पैसा थोड़ा एक ही थोड़ा स्टॉक में डाल कुछ दिया? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा और दूसरे स्टॉक्स में भी है लेकिन मेजर मेरा इन्वेस्टमेंट इसी में ही है। ठीक बात। राजेश सर, हालांकि राजेश सर जियो फाइनेंशियल कई बार जवाब दे चुके हैं, पर एक तो ये स्ट्रेटजी मैडम की सही है क्या? लार्जली सारा लिक्विडेट करके इस एक स्टॉक पे वेल्थ क्रिएशन के लिए बच्चों के लिहाज से, और ये स्टॉक सही चुना है कि हमने वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, इनके सवाल में 2-3 चीजें हैं। जैसा आपने कहा कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया जाए? ये थोड़ी-सी गलत है। भले ही स्टॉक कितना भी अच्छा हो, आज परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सारा पैसा एक जगह डालने से कुछ भी होता है अगर 19-21 तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा-सा डाइवर्सिफाई आपको करना चाहिए, कम से कम 8 से 10 स्टॉक में अपना पैसा डिवाइड करना चाहिए। दूसरे, बहुत लॉन्ग टर्म की जो आप बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है, लेकिन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स वगैरह देखते रहने चाहिए। अब आते हैं जियो पे, तो वाक़ई बहुत शानदार कंपनी है, नो डाउट ऑन दैट। पहले एक पैसिव एनबीएफसी हुआ करती थी, अब फुल स्पेक्ट्रम पावर फाइनेंशियल हाउस होती जा रही है। पहली तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए। पेमेंट बैंक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस, आज भी ऐसे न्यूज़ आई कि अलायंस के साथ उनका करार हुआ है। पहली तिमाही में इंटरेस्ट इनकम लगभग डबल हो गए। 15,000 करोड़ के आसपास का प्रेफरेंशियल वारंट्स प्रमोटर को इश्यू किया गया। 17,800 करोड़ के आसपास की AUM थी, जो अब हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बढ़त दिखाएगी। और इन सब के ऊपर इनके पास ट्रेज़री शेयर्स है रिलायंस के, जो वैल्यूएशन का बहुत कम्फर्ट देते हैं। सारे पायदान पे आज की डेट में बहुत खरी उतरती है। इस वक़्त तो हमारी इसमें खरीदारी की भी सलाह है, लेकिन चूँकि आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा क्वांटिटी है और एक ही स्टॉक में सारे पैसे, तो आप और ना ऐड करें। लेकिन जो दर्शक और देख रहे हैं उनके लिए खरीदारी की सलाह है। 31 लाख रुपए हो गया। बढ़िया जियो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बास्केट्स में अंडे बढ़ाने चाहिए। अब अगर ऐसा ही कुछ और मन हो तो किसी दूसरे स्टॉक में भी बढ़ा, इसमें अब ऐड नहीं करिएगा, इसमें होल्ड जरूर कर लीजिए। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का, और जियो फाइनेंशियल के जो प्रमोटर्स हैं वो एक ही हैं, तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। फोन लाइन पे मुंबई से ही पल्लवी जी जुड़ गई हैं। पल्लवी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछे मैम। यस, गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। सर मेरा ये सवाल था कि मेरे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, 1,000 शेयर है मेरे पास, 1,009 की बाइंग है मेरी। और ये लिया लॉन्ग टर्म के सोच के लिया था, मामला गड़बड़ा गया, बीच में खबर गड़बड़ा गई, ये रीजन था, या ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था और फंस गया मामला? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था
हाँ, राजेश सर first- नहीं ठीक है, राजेश सर कंपनी तो ठीक थी, बढ़िया है, खूब डाइवर्सिफाई भी कर रही है, कहाँ सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स और कहाँ आजकल क्या ना बनाती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। बड़ा पनिश बहुत तगड़ा कर दिया स्टॉक मार्केट ने वो Q1 नंबर्स के बाद और कमेंट्री के बाद। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में क्या करूं, मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि मेरे लिए तो मेरा भाव बहुत दूर चला गया, 1000 रुपए की खरीद है मेरी। देखिए आशीष जी, वो 1000 रुपये आता हुआ तो मुझे बहुत दूर की बात लग रही है। आपने सही कहा कि भाव बहुत दूर चले गए, लेकिन इस वैल्यूएशन पे कंफर्ट आने लगा है क्योंकि ऊपर से लगभग आधे हो गए। रूम एसी का बिजनेस इनका लगभग डबल हो गया था पिछले साल। 72% के आसपास उसमें रेवेन्यू में उनकी योगदान था एसी बिजनेस का। टीवी बिजनेस बढ़ रहा है। अभी फिलहाल इन्होंने हालिया में एक करार किया है पीओएस बनाने का। महाराष्ट्र में एक नए प्लांट ग्रीनफील्ड लगा रहे हैं, करीब-करीब 10,000 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास का। तो ये सारी चीजें थोड़ी पॉजिटिव हो रही है। दिक्कत आई कि पहली तिमाही के नतीजे खराब आए, कमेंट्री खराब आई। कारण ये भी रहे कि गर्मी बहुत छोटी हो गई थी, मानसून बड़ा हो गया था, गर्मी का पीरियड छोटा हो गया था। तो इस वजह से ये कट देखने को मिला। इन लेवल्स पे कंफर्ट बिल्कुल है। मेरे हिसाब से 700 सवा 700 साल भर में जा सकता है। 1000 रुपए तक तो मुझे बहुत दूर की कौड़ी अभी लगती है ये। तो ये क्या करें, ये होल्ड ही करें अभी, है ना? बिल्कुल, इस वक्त तो होल्ड ही करना चाहिए। इस वक्त तो होल्ड ही करें। अब जो पेन पीरियड था शायद वो तो चला गया है, लेकिन आपका भाव आना थोड़ा अभी बहुत मुश्किल है। पहले 700 750 तक के टारगेट्स लॉन्ग टर्म के नजर आते हैं, उस लिहाज से होल्ड करिए आप। पुणे चलते हैं, पुणे से सुजाता संतोष पवार मैम जोड़ती हुई। सुजाता मैम, गुड आफ्टरनून। सुजाता मैम, सवाल पूछें। हाँ, मुझे एवेन्यू सुपरमार्ट का पूछना है। ओके। मेरा 63 का बाइंग है। 63 का? हाँ, फ्यूचर्स ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऑप्शन खरीदा होगा 63 का। ओके, कौन सा है? अच्छा, 5,000 का कॉल खरीदा हुआ है 63 रुपीज में, यस है ना? यस सर। और ये कॉल पुट क्यों करते हो? आपको आइडिया अपने मन से करते हो? थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया है सर। हाँ, तो मतलब इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सुपरमार्ट की चार्ट देखी थी, बढ़िया लग रही थी, तो कॉल के थ्रू तेजी को खेलने की कोशिश करी, ऐसा? हाँ, स्टडी करके ही लिया है। हाँ, अब ये तो हो गया एफएनओ वाला मामला। राजेश सर से पूछूंगा तो गलत। राजेश सर हालांकि जवाब सब दे सकते हैं, चार्ट्स की स्टडी भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करा, इंदौर ले जाता हूं आप लोगों को, कविता जी को जोड़ रहा हूं, अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की। कविता, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स का मैम ने 5,000 का कॉल लिया है, 63 की खरीद है और अभी तो 25 रुपए के आसपास चल रहा है। क्या करूं, जो दिख रहा है उसको लेके निकलूं या बने रहूं? Hi, very good afternoon, Ashish ji. Good afternoon, everyone. So, मैडम का एवेन्यू सुपरमार्ट एज ऑफ नाउ अगर डेली चार्ट पे देखें तो ये अपने 20 EMA के सपोर्ट के पास आ रहा है। ऑल्दो 5,000 का कॉल डीप आउट ऑफ द मनी हो गया है मैम का, तो क्योंकि 4630 पर एक स्ट्रॉन्ग 20 EMA का सपोर्ट है। दो विकल्प दे रही हूँ मैम को। 5,000 का कॉल जो उन्होंने लिया है, इधर उस पर वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑफ 19 रुपीज, या थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी अगर इसकी बढ़ाना चाह रहे हैं तो 5,000 के कॉल से निकलकर 4800 का जो नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल है, जो उनके जो जिस रेट पर उन्होंने लिया है उसी के पास मिलता हुआ दिख रहा है 62 रुपए के आसपास, उस पर एंट्री करके स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकती हैं 55 का ऑन दैट, सो दैट अगर यहाँ से एक बाउंस आता है तो ये 4800 का कॉल उन्हें जल्दी पैसा देगा और ज्यादा रेट पाएगा। आपने कुछ स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या सुजाता मैम? 63 हाँ, पे लिया लगाया था, 20-30 रुपए पे आ गया, स्टॉप लॉस कहाँ गया? हाँ, नहीं वही स्टॉप लॉस नहीं लगाया। वही गलती होती है। अच्छा चलो सुजाता मैम, आप दूसरा, आपके तो सारे ऑप्शंस वाले ही हैं, दूसरा कौन सा है? कोफोर्ज है, 68 की बाइंग है, 1780 सी। 1780 का कॉल लिया है, कोफोर्ज का 68 की बाइंग है, 44 पे चल रहा है। कोफोर्ज का स्टॉक भी बगल में रख देते डायरेक्टर साहब, तो अच्छा नहीं लगता क्या? कविता, क्या करें इसमें? आजकल आईटी थोड़ा सा छाना शुरू हुआ है, 2 दिन से कोफोर्ज बढ़िया कर रहा है, कल भी मेरे ख्याल से 2.5-3% ऊपर था, आज भी 4% ऊपर है। थोड़ा बहुत मुस्कुराहट का कारण बना है सुजाता मैम के चेहरे पे, लेकिन अभी दूर का है मामला, करूं क्या? Yes, with this development and all, कोफर लास्ट 2 days से एक अच्छा मूव दे रहा है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए सिंस काउंटर ने अभी 20 EMA का एक ब्रेकआउट दिया है। 1800-1820 तक के मूव चार्ट्स पर दिखते हैं, पर सिंस कॉल के साथ मैडम लेकर रखे हैं, मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। तो कोफोर्ज एज ऑफ नाउ 44 के लेवल पर है, मुझे लगता है 40 के एसएल के साथ अभी अपने पोजीशन में बने रहें। ऊपर में इनकी कॉस्ट के आसपास ये निकल सकती है, आ जाएगी इधर तो कॉस्ट आ जाएगी ऐसा लग रहा है, लेकिन 44 के आसपास अपना स्टॉप 40 के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। कविता, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया ये रिप्लाईज रिवर्ट्स करने के लिए। तानिया मैम, अगला सवाल। सर मैंने मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ में मुझे मिला था, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू था तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, वो तो आधा वेल्थ साफ कर दिया। अब क्या करें सर? राजेश सर बताओ, मदद करो सर। 291 पे माल मिला था। आप ये अच्छा आईपीओ नहीं था क्या राजेश सर? देखिए आईपीओ तो अच्छा था, बट हमने भी हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया था सब्सक्राइब के लिए, बट सिर्फ फ्लिपिंग के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस में ये कंपनी काम करती है जहां पर दिक्कतें लगातार बनी हुई रहती है। हालांकि अभी इन्होंने कंपनी ने कहा है कि 150 करोड़ के एनसीडीज लाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो पहली तिमाही में जो नतीजे 94% ड्रॉप आ गए। एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में है, आसाम में नया ब्रांच खोल रहे हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलना बेहतर होगा। आप 175 180 तक कहीं आता है तो मेरे हिसाब से तो आपको निकलना चाहिए। बाउंस में निकलने के मौके ढूंढने, और वो भी 175 180 के आसपास जब आए निकल जाए। बहुत ज्यादा दमखम इस काउंटर में नजर नहीं आता। अरुणा मैम, अगला सवाल। राजेश सर, मेरे अगले सवाल से पहले मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था जियो फाइनेंस से रिलेटेड ना, उसका एक छोटा सा क्वेरी ये कि मेरा टारगेट 10x है और वेटिंग पीरियड 10 to 12 इयर्स है, तो मुझे रुकना ही चाहिए ना 10 से 12 साल? अगर राजेश सर को पता होता 10x हो रहा है तो मैं और राजेश सर सब कुछ बेच बाज के निकल लेते हिमालय घूमने मस्त। राजेश सर जवाब दो, क्या करना है? लगता है क्या ऐसा कुछ? मैम ऐसा है कि आई विश ऐसा हो। हालांकि मैं पहले डिक्लेयर कर दूं कि मेरे पास एक सिंगल शेयर भी नहीं है। तो आई विश ऐसा हो, आप सबका भला हो, कंपनी का भला हो, और हम सब चाहते हैं कि कंपनी Okay, ग्रो करे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, क्वार्टर एंड क्वार्टर आप वॉच रखिएगा परफॉर्मेंस पे। आजकल तो सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, और टाइम बाय टाइम आवाज के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहिएगा, सलाह लेते रहिएगा। लेकिन इस वक्त मैं यही कहूंगा कि अच्छा स्टॉक चुना है। अच्छा स्टॉक। अरुणा मैम, अगला सवाल। इंडा कॉर्पोरेशन। हाँ, मिंडा कॉर्प। हाँ, या कितने? 444 शेयर्स, 280 की खरीद। अरुणा मैम क्या पूछूं, रखे रहना है या मुनाफा बांधना है, ऐसा पूछूं कुछ और? सर दोनों ही, अगर निकालना है या होल्ड करना है, क्या करना राजेश चाहिए? सर क्या करें? मिंडा में बढ़िया कमाई हो रही है अरुणा मैम की। नहीं, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। इन्हें 560 570 के टारगेट रखने चाहिए। कंपनी का कारोबार अच्छा है, ऑटो में रिकवरी दिख रही है। जीएसटी के जो नए अनाउंसमेंट आए उसके बाद तो ऑटो और भी बेहतर लगने लगा है। सीवी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखी गई है, केपेक्स इनका हो रहा है। और सबको दिक्कत ये है कि यूएस में टैरिफ लग रहे हैं ये वो, बट इस कंपनी का यूएस का एक्सपोजर जो है सिर्फ मात्र 20% के 2% से भी कम का रेवेन्यू का है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। बने रहिए, कोई जरूरत नहीं मुनाफा बांधने की। इस नोट पर मैंने ज्यादातर स्टॉक्स कवर कर लिए जो प्रोड्यूसर साहब ने लिस्ट बना के दी थी। खैर, तानिया मैम, सुजाता मैम, अरुणा मैम, पल्लवी जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर आप बने रहो। एसबीएस स्टॉक पिक के लिए लौटूंगा आपके पास ब्रेक के उस पार। कूल ऑफ हो रहा है 980 के आसपास इस समय निफ्टी। खैर, एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। राजेश सर, रडार पे आज कौन सा स्टॉक? आशीष जी, ऐसा है कि अब नवरात्रि के सीजन चालू होने वाले हैं, तो उसको लिहाज में देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा टूरिज्म वगैरह पर जोर दिया जाएगा। और एक अ, थोड़ी सी एंटी यूनिक कंपनी है कहूंगा, सूला वाइनयार्ड्स, जो कि न केवल
वाइन प्रोडक्ट्स में इंडिया की बड़ी कंपनी है, बल्कि अगर आप देखें तो वाइन टूरिज्म में भी एक बड़ी कंपनी है और भारत के वाइन मार्केट को करीब-करीब 65% ये डोमिनेट करती है और समृद्धि हाईवे जो बना है उसके बाद नासिक के स्टेट में फुटफॉल अच्छी खासी बढ़ गई है। 25,000 के आसपास अभी टच पॉइंट्स हैं जो कि 23 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी में फैली हुई है। नया लॉन्च इन्होंने 16 मस्कट ब्लेंड करके किया जो कि इंडिया का फर्स्ट अल्कोहल वाइन है 7.5% के एबीवी के साथ। कुछ डाइवर्सिफिकेशन के रूमर्स हैं बट उसमें अभी नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बट यहाँ से मुझे लगता है 320 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। लीजिए भाई, फेस्टिवल पीरियड में 4 चांद लगाते हुए, कहते हैं मूड बनाते हुए राजेश सर, सूला विनयार्ड्स है आज की प्रिफर्ड एसबीएस स्टॉक पिक। राजेश सर थैंक यू। अब तो इस फेस्टिवल से याद आया, अब तो दुर्गा पूजा आने वाली होगी, आप बिल्कुल। फिर गायब हो जाओगे, हफ्ते भर दर्शन नहीं होंगे आपके। हफ्ते भर तो चलाना 5 पड़ेगा दिन सर। मतलब। हाँ वही। चलिए राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय हमारी